Good morning everyone. So this is your social science class of class 9th. So we already started the chapter of our political book, that is electoral politics. So हमने फर्स्ट उसमें डिस्कस करा था कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस क्यों गुड हैं और उनसे क्या क्या हो सकता है. ठीक है, हम ऑलरेडी इलेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हमें इनकी इलेक्शंस की ज़रूरत होती है, क्यों हमारे लिए ये अच्छे हैं या बुरे हैं. अब हम आगे डिस्कस. व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. इलेक्शन डेमोक्रेटिक क्यों है. इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस. डेमोक्रेटिक कोई भी कंट्री हो वहाँ सब जगह इलेक्शंस होते हैं, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस. और कितनी ही सारी ऐसी कंट्री भी हैं जिसमें नॉन डेमोक्रेटिक होते हुए भी इलेक्शंस होते हैं. हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन. फिर हम किस डेमोक्रेटिक इलेक्शन और कोई भी अगर दूसरा इलेक्शन है उसको अलग कैसे कर सकते हैं. वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1. हमने इसको चैप्टर 1 में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था. क्यों ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हमने अभी पहले देखा था जिसमें ये बताया था कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ डेमोक्रेटिक है और इलेक्शंस वहाँ सब जगह होते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी जहाँ डेमोक्रेटिक नहीं है बट फिर भी इलेक्शंस होते हैं. तो हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को और नॉर्मल इलेक्शंस को कैसे अलग करेंगे. वी डिस्कस्ड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज वर इलेक्शंस हेल्ड बट देयर कांट बी रियली कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन. हमने डेमोक्रेटिक चैप्टर में डिस्कस किया था कि इलेक्शंस होते हैं पर हम ज़रूरी नहीं है उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कह जाए, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी नहीं होती. जैसे हो सकता है कहीं खाली वुमेंस को वोट करने दिया जाए या कहीं वुमेंस को अलाउड ही नहीं होता वोट करना. कहीं पे जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होता है जैसे रिच होता है या क्लर्जी मैन है तो उनको वोट करने दिया जाए, या जो एजुकेटेड लोग हैं सिर्फ उनको वोट करने दिया है. तो डिपेंड करता है कि कहाँ क्या है. अगर कुछ ऐसे रूल्स लगा दिए जाएंगे तो फिर वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कहलाएंगे. डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं जहाँ पे 18 ईयर अबव सबको वोट करने दिया जाएगा, यानी एडल्टी फ्रेंचाइज को फॉलो किया जाएगा. लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो नहीं किया जा रहा तो फिर वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होती. Let us recall what we learned there and start with a simple list of minimum conditions of democracy. तो अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए ज़रूरी होती हैं. फर्स्ट, everyone should be able to choose. This means that everyone should be one vote and every vote should be equal value. सबसे पहले ये होना चाहिए हर कोई वोट कर सकता है, सबको इक्वली राइट है, अधिकार है कि वो अपने जो लीडर है उसको सेलेक्ट करे और हर इंसान का एक वोट होगा, उसको एक ही चांस मिलेगा और उसकी एक वैल्यू ही की जाएगी. मतलब एक ही इंसान एक इलेक्शन में 2 बार वोट नहीं दे सकता. सेकेंड, there should be something to choose from. Parties and candidates should to free contest election and should offer some real choice of voters. और हमारे पास कुछ चॉइसेस होती हैं, कुछ पार्टीज़ होती हैं जिनमें से हम अपने लीडर चूज़ करने के लिए फ्री होते हैं. मतलब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हमें इसी लीडर को चूज़ करना है. थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल. और जो चॉइस होगी वो हमें रेगुलर इंटरवल पे, मतलब हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं तो हर एवरी 5 ईयर्स में हमें वो चॉइस दी जाती है. फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. और इलेक्टेड वो इलेक्शन में वही जीतना चाहिए जिसको सब लोग मिलके प्रेफर करें, मतलब लाइक करें, वोट दें. फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर विद पीपल वेयर पीपल कैन चूज़ एज देयर रियली विश. और इलेक्शंस जो होने चाहिए वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर, मतलब बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए. लोगों पे कोई दबाव नहीं डालना चाहिए कि आप हमको वोट दीजिए, या उनको कोई लालच नहीं देना चाहिए कि सिर्फ वो उस लालच में आके किसी एक को वोट दें. ठीक है, तो क्या फ़र्क होता है कि डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते हैं उसमें बिल्कुल सही तरीके से काम होता है, फ्री चॉइस होती है. और जो नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं उनमें फ्रीली चॉइस नहीं होती. हो सकता है कि लोग वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग कुछ भी बैन्स लगा देते हैं कि ये लोग वोट नहीं देंगे, या फिर सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक यानी रिच लोग वोट देंगे, सिर्फ पढ़े लिखे देंगे. तो जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं उसमें कोई भी बैरियर्स नहीं होती. दीज माइट और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एडल्ट्री फ्रेंचाइज को फॉलो करते हैं. दिस माइट लुक लाइक अ वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड. इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस टू द इलेक्शंस हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू से इफ वी कैन सी
कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और इसीलिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन वहाँ पे इनको फॉलो नहीं करा जाता। तो इसलिए हमें जब हमारे कंट्री में इलेक्शन हो तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम इन 4-5 पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करें। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या आपस में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना अच्छा है या गलत है? इलेक्शंस आर थस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। The competition takes various forms. The most obvious form is competition among political parties. At constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, elections will become पॉइंटलेस। तो हमने देखा इसमें कि इलेक्शंस में कंपटीशन होता है और ये कंपटीशन ज़रूरी है। अगर एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होंगे तो जो इलेक्शंस होंगे वो यूज़लेस होंगे, पॉइंटलेस होंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को एक दूसरे से जीतने की नहीं होगी। अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे या कोई ये नहीं दिखाएगा कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है या वो काम एक दूसरे से अच्छा कर सकते हैं तो फिर किसी को भी चुनो, किसी को भी इलेक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कंपटीशन होना भी ज़रूरी है पार्टीज़ के बीच में। बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्लियरली एंड इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स। कंपटीशन अच्छा है या बुरा? क्योंकि इस कंपटीशन के बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जो इसकी वजह से होती हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकल। इस वजह से डिसयूनिटी मतलब यूनिटी जो है वो ख़त्म होती है, लोग एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ठीक है, वो जब एक दूसरे से कंपटीशन में आते हैं तो वो रियल लाइफ में भी एक दूसरे से अवॉइड करने लगते हैं, बात करना पसंद। तो इस वजह से डिसयूनिटी मतलब लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बट इज़ इट गुड और बैड? Clearly, an electoral competition has many demerits. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. You would have heard of people complaining of party politics in your locality. काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि दो पार्टीज़ के बीच में पॉलिटिक्स होती है तो लोग अगर उनसे चाहते हैं कि वो उनके लिए कुछ काम करें तो वो काम ही नहीं करते क्योंकि वो एक दूसरे से कंपटीशन में करते रहते हैं। अगर कोई इलेक्टेड है और अगर लोग जाके दूसरे से कहते हैं कि आप ये काम करवा दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का या रोड्स का, तो वो लोग नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि वो लोग उस समय यही सोचते हैं कि आप लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है उनसे करवाओ, जबकि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं बट वो नहीं करते। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अदर। और एक दूसरे के लिए एलिगेशन मतलब उन पे नाम लगाते रहते हैं कि ये इस तरीके से गलत है, एक तरह से मतलब हर काम में एक दूसरे की गलतियाँ निकालते हैं। तो कॉम्पिटिशन के ये कुछ डीमेरिट्स हैं। पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी भी होती हैं जो बहुत गलत तरीके से ट्रिक्स लगा के जीतने की कोशिश करती हैं या लोगों को झूठ बोलती हैं जिससे कि वो उनको जिता दें, उनको फेक प्रॉमिसेस करती हैं। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट फॉलो सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ टू बी फॉर्मुलेटेड। पर क्योंकि जब वो इलेक्शंस अगर कुछ फेक प्रॉमिस करते हैं मतलब ये झूठा प्रॉमिस कि हम ये करेंगे और वो अगर नहीं करते तो उनको लोग एक बार इलेक्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर वो उनको इलेक्ट नहीं करते। Some good people who manage to serve the country do not enter this area। और जो एरिया रियली में अपने कंट्री को सर्व करना चाहते हैं मतलब अपने कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं वो इस एरिया तक कभी नहीं आते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। वो ये सोचते हैं कि हमें इस अनहेल्दी कंपटीशन मतलब जो एक बेकार का कंपटीशन है इसमें नहीं आना, क्योंकि सिर्फ ये लोग इलेक्ट होने के लिए यानी कि रूल करने के लिए लड़ते हैं। Our constitution makes us aware of these problems, yet they opted for free competition in elections as way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. ये लॉन्ग रन के लिए मतलब लंबे टाइम तक के लिए ठीक है, पर अगर हर थोड़े टाइम में ईयरली या इस तरीके से कम टाइम में इलेक्शंस होंगे तो इससे कंट्री को भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये लोग अपने एडवर्टाइज करने में, लोगों को कन्फेस करने के लिए, लोगों को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो मनी होता है वो खर्च कर देते हैं। They did not because this system works better in long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and motivated only by desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world. अगर हम ideal world की बात करें मतलब एक अच्छे जगह की बात करें
तो कंपटीशन जो है और स्पेशली पॉलिटिकल कंपटीशन जो पार्टीज के बीच में होता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है. Political ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political career. They want to remain in power और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर themselves. वो सिर्फ पावर इसलिए नहीं लेते कि वो लोगों को के लिए काम कर सके. जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं पार्टीज़ के वो इसलिए पावर लेते हैं ताकि उनके पास पावर हो और हर समय वो उन्हें मिल ही रहे, वो उस पोजीशन पे रहे. इसलिए नहीं कि वो ताकि लोगों की हेल्प कर सकें और अपने कंट्री के लिए काम कर सकें. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. वो लोगों को सर्व तो करते हैं, मतलब लोगों के लिए काम तो करते हैं पर बहुत कम, और हम इस चीज़ पे उनके लिए डिपेंड नहीं रह सकते कि वो हमारे लिए काम कर देंगे या नहीं करेंगे. हो सकता है कर भी दें और हो सकता है नहीं भी करें. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their आइडियाज़ में नॉट मैच व्हाट पीपल रियली वांट. या फिर हो सकता है जो लीडर है और जिसका काम उन्हें करना है वो दोनों की जो थिंकिंग है वो मैच नहीं करे, तो वहाँ भी हो सकता है कि फिर वो अपनी पावर का फ़ायदा उठाएंगे और उसका काम ही ना करें. हाउ डू वी deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leader. फिर हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या करें? एक तो ये हो सकता है कि जब हम इसको किसी को भी इलेक्ट करते हैं लीडर को, उसकी नॉलेज को और उसके कैरेक्टर के बारे में कि वो बिहेवियर वाइज कैसा है, तो उस चीज़ को जानने की कोशिश करें. The other and more realistic way is to set up system where political leaders were रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो. या फिर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक पनिशमेंट भी होना चाहिए जो कि अगर ये लोगों का काम ना करें तो इनको उसके लिए पनिश किया जाए. हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड ऑफ? पर इस रिवॉर्ड और पनिशमेंट को कौन डिसाइड करेगा कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए, मतलब कुछ अच्छा देना चाहिए, और अगर नहीं करते तो पनिशमेंट. This simple answer is the people. That is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentives to political parties and regular. इसीलिए रेगुलर इलेक्शंस होते हैं ताकि थोड़े समय में ये बदलेंगे, तो अगर लीडर चेंज हो जाएगा और वो ख़राब है तो लोगों का काम आसान हो जाएगा जब दूसरा लीडर आएगा. इसलिए हर 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं, और या फिर अगर कोई कंट्री 5 ईयर से कम टाइम में चाहता है तो भी हो जाते हैं और ज़्यादा में चाहता है तो भी. ये टाइम पीरियड हर कंट्री अपना खुद डिसाइड करता है. They know that if they raise issues the people want to be raised, their popularity chances of victory will increase the next election. इससे जो लीडर्स होते हैं उनको डर होता है कि अगर वो अभी काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उनको वोट नहीं देंगे. बट इफ़ दे फॉल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल बी एबल टू विन अगेन. लेकिन अगर जो वोटर्स हैं, मतलब जो लोग वोट देते हैं, वो उनका काम करेंगे तो पब्लिक उन्हें नेक्स्ट ईयर भी वोट, मतलब नेक्स्ट इलेक्शंस में वोट देंगे. So, if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customer. ये एक हम सिंपल चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर एक शॉपकीपर है जो ज़्यादा अर्न करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने लोगों को अच्छा सामान देना पड़ेगा. नीड जो है लोगों की सेटिस्फाई होनी चाहिए कस्टमर की. अगर वो लोगों को गलत सामान देगा तो क्या वो उसके पास दोबारा खरीदने आएंगे? नहीं आएंगे. सेम पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है. अगर लीडर जो है वर्क नहीं करेगा कंट्री के लिए और लोगों के लिए, उसको दोबारा इलेक्ट नहीं किया जाएगा. If he does not, customer will go to some shop. Similarly, political competition may cause division and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leader to serve the country. तो ये एक कारण होता है कि इलेक्शंस, जो रेगुलर इलेक्शंस जो होते हैं वो एक कारण होता है जिससे लीडर्स को डर बना रहता है और वो लोगों का काम करने के लिए मजबूर होते हैं. थैंक यू.